Hello dear students, today we are going to start the next part of the chapter, that is the kite runner. So in the last class we have discussed the first three paras of this chapter, and today we are going to start the fourth para of the chapter, the kite runner. So let's begin explaining it. For the kite runners, the most coveted prize was the last fallen kite of a winter tournament. सो बच्चों यहाँ पे कोवेटेड का मतलब होता है डिज़ायर्ड, जो चीज़ ज़्यादा चाहिदा होता है, जो सब इसको चाहते हैं। तो सबसे डिज़ायर्ड जो प्राइज़ है वो कौन सा प्राइज़ है? जो पतंग आखिर में गिरती है। ओके, इट वॉज ए ट्रॉफी ऑफ ऑनर, समथिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन ए मेंटल फॉर गेस्ट्स टू एडमायर। और ये जो ट्रॉफ़ी मिलता है उसके बाद, ये ट्रॉफ़ी एक सम्मान का प्रतीक है। ये ट्रॉफ़ी बल्कि कोई लोहे का या कांच का टुकड़ा नहीं होता है, पर ये ट्रॉफ़ी सम्मान रिप्रेजेंट करता है, शान रिप्रेजेंट करता है। ओके, और राइटर ये बोल रहे हैं कि इस ट्रॉफ़ी को कहाँ रखा जाए? टू बी डिस्प्लेड ऑन ए मेंटल फॉर गेस्ट्स टू एडमायर। देखो बच्चों, मेंटल क्या होता है? जब इफ़ यू नो गो टू ए कोल्ड रीजन, व्हाट विल फाइंड दैट पीपल इन देयर हाउसेस दे हैड अ फायर प्लेस। ओके, जहाँ पे आग जलाते हैं लोग गर्मी पाने के लिए, और उस आग जलाने के जगह के ठीक ऊपर एक शेल्फ होता है जिस पर वो ब्यूटीफुल चीज़ें रखते हैं। और राइटर ये बोल रहे हैं कि इस ट्रॉफ़ी का जगह उस मेंटल पर है, ताकि जो मेहमान घर आए उस ट्रॉफ़ी को देख के प्रशंसा करे और सम्मान करे। When the sky cleared of kites and only the final two remained, और जब मैच के अंत में हम पहुँचते हैं तो आसमान में सब पतंग काटे हुए होते हैं, सभी गिर जाते हैं, सिर्फ दो पतंग आसमान में रहता है, और दो पतंग में आखिर का जो फाइट है वो होता है। एवरी काइट रनर readied himself for the chance to land this prize, और जो काइट रनर्स होते हैं वो अपने आप को रेडी कर लेते हैं, जो आखिर का जो काइट रनर्स जो बचते हैं वो अपने आप को रेडी कर लेते हैं उस प्राइज़ को हासिल करने के लिए। He positioned himself at the spot that he thought would give him a head start। अभी देखो यहाँ पे ही का मतलब काइट रनर्स को समझाया गया है। तो काइट रनर्स क्या करते हैं? अपने आप को पोजीशन में ले आते हैं उस जगह पे जहाँ से वो अच्छा शुरुआत दे सके जीतने की, और जीतने की रास्ते में उनका अच्छा बिगिनिंग रहे और जीत के करीब जाए और ये टूर्नामेंट जीत जाए। टेंस मसल्स रेडीड देमसेल्व्स टू अनकॉइल। टेंस का मतलब होता है टाइट, तो वो क्या करते हैं? अपने मसल्स को टाइट कर लेते हैं, रेडी करते हैं अपने मसल्स को टू अनकॉइल। अनकॉइल का मतलब होता है स्ट्रेटन। ओके, मसल्स को इतना टाइट करते हैं कि ताकि वो मसल्स का उनका जो हाथ का या पैर का जो हिसाब लगाते हैं उस गेम के लिए, या फिर हाथ से या पैर से जो हिसाब रखते हैं, जिस तरह से खेलते हैं उनके खेल में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो सब मसल्स टाइट करते हैं और हाथ को पैर को स्ट्रेट करते हैं ताकि वो काइट उड़ाने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स क्रेन्ड, आइज क्रिंकल। क्रेन का मतलब होता है नेक को स्ट्रेट करना, स्ट्रेच करना, स्ट्रेच करके किसी दिशा पे देखना। ओके, कुछ चीज़ें देखने के लिए जब हम अपना नेक को स्ट्रेच करते हैं, उस चीज़ के तरफ देखते हैं तो उसको नेक क्रेन बोलते हैं। और आइज क्रिंकल्ड,
क्रिंकल्ड आइज का मतलब होता है जब हम हमारे आँखों को क्या करते हैं, छोटी कर लेते हैं और किसी चीज़ के ऊपर हम एम करते हैं, तो इसको क्रिकेट बोलते हैं, मतलब फोल्डेड आइज। ओके, फाइट्स ब्रोक आउट। अब क्या होता है, फाइट शुरू होता है। एंड व्हेन द लास्ट काइट वाज कट, ऑल हेल ब्रोक लूज। Over the years, I had seen a lot of guys run kites, but Hassan was by far the greatest kite runner I had ever seen. So writer यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब लड़ाई शुरू होता है और when the last kite was cut, और जब आखिरी पतंग काट जाता है, all hell broke loose. All hell broke loose का मतलब होता है hell तोड़ के बाहर आ जाते हैं लोग। मतलब जो बाउंड्री लाइन होता है काइट रनर्स के लिए, जो सीमा होता है, जब वो काइट काट के, मतलब जब वो पतंग टूट के नीचे गिरने वाला होता है, तब वो काइट रनर्स उस सीमा तोड़ के दौड़ के उस काइट को पकड़ते हैं। तो राइटर अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओवर द ईयर्स आई हैड सीन अ लॉट ऑफ गाइज रन काइट्स, बट हसन वॉज बाई फार द ग्रेटेस्ट काइट रनर आई हैड एवर सीन। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने कई साल इस गेम को देखा है और बहुत सालों से मैंने बहुत काइट रनर्स देखा है, पर उन सब काइट रनर्स में से हसन सबसे अच्छा रनर था। इट वॉज डाउन राइट एरी द वे ही ऑलवेज गॉट अप टू द स्पॉट द काइट वुड लैंड बिफोर the kite did, as if he had some sort of inner compass. Okay, so writer यहाँ पे बोल रहे हैं कि हसन में एक अलग सा खूबियाँ है। तो क्या खूबियाँ है, क्या खूबी है कि एक अलग, एक स्ट्रेंज, ठीक है, एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हसन में एक स्ट्रेंज खूबी है, और ये खूबी है कि वो काइट का, जब काइट गिरता है तो उस काइट का पोजीशन देख के, उस काइट का मूवमेंट देख के हसन समझ जाता है कि ये काइट जो है कहाँ पे गिरेगा, कितना दूर गिरेगा, किस जगह पे गिरेगा। वो बिना कंपास के डिटेक्ट कर लेता है, जैसे उसके दिमाग में एक कंपास हो। इसीलिए हसन सबसे अच्छा काइट रनर है। So in the next class we shall start the next para. Till then, dear students, if you have any doubt, if you have anything to ask, if you have any queries, you can ask me. You have my number, you can call me and you can clear your queries. Till then, you do one thing: the word meanings which you have in your copy, which you have in your book, you write those word meanings in your main copy, so that it will help you in understanding the chapter very well. So thank you.